हाय स्टूडेंट, माई सेल्फ संतोष सर, फैकल्टी ऑफ अकाउंट। आज देखेंगे हम अकाउंट का दूसरा प्रॉब्लम, करंट अकाउंट वाला। हमने पहले वाले गणित में देखा था कि करंट अकाउंट नहीं था, डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे है करंट अकाउंट वाला। तो मैंने आपको पुस्तक से बताया था कि एक गणित था करंट अकाउंट वाला। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस मितेश एंड मंगेश, मिस्टर मितेश एंड मंगेश, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। आपको यहाँ पे करंट अकाउंट का गणित दिया है, लेकिन आपने इसके पहले भी जैसे फाइनल अकाउंट में आपने गणित की सेम उसी प्रकार से करना है आपको। तो करंट अकाउंट वाला जब भी गणित रहेगा तब आपको कैपिटल अकाउंट क्या रखना है, फिक्स रखना है, और जो भी व्यवहार करना है आपको टोटली काय में करना है, करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में गणित आपको दिया है, तो उसके सबसे पहले हम एडजस्टमेंट देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:1। यानी मंगेश और मितेश का शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या है, 3:1। दूसरी एडजस्टमेंट दी है, पार्टनर आर इंटेलेक्ट टू गेट कमीशन एट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। पार्टनर्स को जो कमीशन मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट पे, हर एक को 1% कमीशन मिलता है, लेकिन अपना ग्रॉस प्रॉफिट अभी तक निकला नहीं है, तो ये एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे। उसके बाद में दिया है, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू एट ₹23,700। आपको क्लोजिंग स्टॉक जो दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कहाँ होंगी, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आप यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है आपका, 23,700। और सेकेंड इफेक्ट होती बैलेंस शीट के असेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक 23,700। उसके बाद फोर्थ वाली एडजस्टमेंट दी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसमें ऑडिट फी है 400। ऑडिट फी कहाँ आती है, P&L के डेबिट में। तो आप यहाँ पे ऑडिट फी लिखो। ऑडिट फी कितनी दी है देख लेंगे। ऑडिट फी दी है आपको 1800। उसमें आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी दी है। कितनी है आपकी ऑडिट फी, 400। कितनी है, 400। ये प्लस की है ऑडिट फी। सेकेंड इफेक्ट कहाँ होगा, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। यहाँ पे लिखेंगे ऑडिट फी कितनी है आपकी, 400। उसके बाद दिया है कैरिज यानी गाड़ी भाड़ा। ये जो कैरिज है ये आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कैरिज कितना दिया है आपका, 1,780। इसमें आउटस्टैंडिंग कितना है, 600। ये प्लस किए, प्लस करने के बाद कितना आया, ये 2,380। सेकेंड इफेक्ट इसका भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कैरिज कितना था आपका, 600 लिखे। देन उसके बाद आपकी फिफ्थ एडजस्टमेंट दी है, बिल्डिंग इज वैल्यू एट ₹46,500। बिल्डिंग की वैल्यू दी है 46,500, लेकिन उससे पहले देखेंगे बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है। बिल्डिंग कितनी दी है आपके ट्रायल बैलेंस पे देखा होगा, बिल्डिंग है 48,500। तो असेट्स में आ गई आपकी बिल्डिंग कितनी, बिल्डिंग 48,500। और उसकी वैल्यू कितनी थी बिल्डिंग की, अभी आपको एडजस्टमेंट में दिया है कि 46,500। कितनी कम हुई यहां से, 2,000। ये क्या है आपका, डेप्रिसिएशन। अगर कम हुआ है तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन। सेकेंड इफेक्ट कहाँ होगा उसका, P&L के डेबिट में। क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन
बिल्डिंग कितना कम हुआ है आपका 2000, ठीक है। देन उसके बाद छठवीं एडजस्टमेंट दिया फर्नीचर इज डेप्रिसिएटेड बाय 5%। फर्नीचर ये भी क्या है आपकी असेट, तो फर्नीचर कितना है आपका फर्नीचर आपका दिया है 64,000। इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे कितना है 5% डेप्रिसिएशन बोला तो 5% डेप्रिसिएशन कितना आएगा 3,200 माइनस किए, माइनस करने के बाद कितना आएगा 00806। सेकेंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन का पीएनएल के डेबिट में, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है 3,200। देन उसके बाद फिर दिया है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5%। पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है, तो पार्टनर्स का कैपिटल पहले देख लेते हैं। पार्टनर्स का कैपिटल कितना है, सबसे पहले है मितेश का कैपिटल कितना है 1,50,000 और मंगेश का कितना है 50,000। अब जो इंटरेस्ट लगा रहे हो आप पार्टनर्स के कैपिटल में, मैंने पहले ही बोला था कि पार्टनर्स के जो करंट अकाउंट वाले गणित रहेंगे तो पार्टनर्स के जो कैपिटल है कैपिटल फिक्स रखेंगे और जो भी व्यवहार है हम पूरा करेंगे करंट अकाउंट में। अब करंट अकाउंट में आपको मैंने एक जीआईजी सीरीज से बताया था कि आपको कैपिटल हो या करंट अकाउंट वहाँ पे कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ये सभी चीज़ें एडिंग में आती है। तो एडिंग में देखते हम पहले इनका कमीशन के इंटरेस्ट कितना बोला है 2.5%। तो मितेश का हम देख लेते इंटरेस्ट कितना है 2.5% निकालेंगे 15,000 आपका 10% हुआ, 7,500 कितना होगा आपका 5% और 3,750 जो आएगा ये आएगा 3,750। ये क्या हुआ आपका 2.5%, ठीक है। उसके बाद कौन है मंगेश का देखो मंगेश का कितना है 50,000 के 5,000 10%, 2,500 आपका आ गया 5%, तो 2.5% कितना आएगा इंटरेस्ट। इसका इंटरेस्ट कितना आएगा 1,250, क्योंकि 2,500 आपका आया 5%, तो 5% कितना आएगा 1,250 इफेक्ट। अब इसका सेकंड इफेक्ट का आएगा पीएनएल के डेबिट में, क्या लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन है पहले मितेश है और उसके बाद कौन है मंगेश। इसका कितना है 3,750 और इसका कितना है 1,250। दोनों की ऐड करके बाहर निकाल दीजिए, कितना आएगा ये 5,000। कितना आया 5,000। ये हो गया आपका। ध्यान में रखना कि जब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इंटरेस्ट जो कैपिटल होगा कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना और इंटरेस्ट लगाने के बाद सेकंड इफेक्ट उसका क्या आएगा पीएनएल के डेबिट में। उसके बाद लास्ट वाली एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया है 8th नंबर की एडजस्टमेंट दिया है गुड्स ऑफ ₹900 वेयर स्टोल टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। अब गुड्स, अब मंगेश जो पार्टनर है मंगेश ने गुड्स उठा लिया अपने खुद के व्यक्तिगत उपयोग हेतु गुड्स उठाया, तो उसने गुड्स कहाँ से उठाया बिजनेस से उठाया। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो, क्या लिखेंगे गुड्स टेकन। कितने के उठाया उसने 900। कितने के उठाया 900 के गुड्स उठाया। अब किसने उठाया गुड्स मंगेश ने, तो मंगेश ने क्या किया अपनी ड्राइंग किया। तो मंगेश के ड्राइंग में यहाँ पे नीचे में एक माइनस में आता है ड्राइंग,
ड्राइविंग में क्या उठाया, गुड्स उठाया उसने। गुड्स कितने के उठाया, 900 के गुड्स से लिख लिया हमने, हो गया। एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, दूसरा लिखे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में माइनस में। उसके बाद क्या बोला, राइट ऑफ 1000 एज बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 3% ऑन सन्ड्री डेब्टर्स। अब डेब्टर्स पे बैड डेब्ट्स लगाना है और आरडीडी लगाना है, तो सबसे पहले डेब्टर्स कहाँ आएगा आपका, असेट्स। डेब्टर्स देखो कितना है आपका, 52,200। डेब्टर दिया है आपका 52,200। अब इस पे क्या लगाना, सबसे पहले बैड डेब्ट्स कितना बोला है, 1000 माइनस कर दीजिए। 1000 माइनस किए कितना आएगा, 51,200। अब उसके बाद इस पे क्या बोला है, आरडीडी। क्या बोला है, आरडीडी कितना परसेंट, 3%। तो सबसे पहले 1% निकालो, दो संख्या के बाद पॉइंट दे, 1%, 512 आया। अब 512 1%, तो आपका 3% कितना आएगा, 12 36 और 5 15, यानी 1536, 1536 माइनस कर दो। ये माइनस करो कितना आएगा, 4, 10 में से 3 गए 9, 9 में से 3 गए 6, 1 में से 5 गए 6, 10 में से 1 गए 9, 4, 49,664। सेकेंड इफेक्ट दोनों के पीएनएल के डेबिट में, यहाँ पे आएगा सबसे पहले आता है ओल्ड बैड डेब्ट्स, ओबीडी, उसके बाद एनबीडी और एनआरडीडी। ठीक है, तो आपकी ओबीडी अभी मालूम नहीं है, आपकी एनबीडी निकली कितनी, 1000। ये निकली न्यू आरडीडी 1536 निकली। उसके बाद अब आपकी एडजस्टमेंट पूरी सॉल्व हुई। अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस। अभी ट्रायल बैलेंस देखना है, लेकिन ट्रायल बैलेंस के पहले आपको एक जो सेकंड नंबर की एडजस्टमेंट थी वो बाकी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस क्या दिया। डेबिट बैलेंस में स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, 25,000। कितना है, 25,000। उसके बाद बिल्डिंग हो चुकी है, कैरिज भी हो चुका है। फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री का जो इंश्योरेंस है ये कहाँ आएगा आपका, बताइए। फैक्ट्री इंश्योरेंस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि फैक्ट्री का है। इंश्योरेंस कितना है आपका, ये 2700। ठीक है, उसके बाद आपका क्या दिया है, पोस्टेज पीएनएल के डेबिट में। पोस्टेज कितना दिया है, पोस्टेज 1600 दिया है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल आपकी असेट्स है, रिसीवेबल कितना दिया है, 13,700। 13,700। डेप्टर्स हो चुका है। फिर क्या है, रिटर्न इनवर्ड जो है ये कहाँ से माइनस होगा आपका, बताइए। अब रिटर्न जो इनवर्ड है ये आपका किधर साइड में दिया है, आपका डेबिट साइड में दिया है। तो सेल्स में से माइनस, अब सेल्स कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। सेल्स देखिए कितना है, सेल्स यहां पे दिया है 1,75,000। 1,75,000 में से रिटर्न
कितना है माइनस करना है आपको 1600। 1600 माइनस करें, माइनस करने के बाद देखते कितना था 0,4,3,7,1 1 लाख कितना है 1,73,400। अब उसके बाद रिटर्न के बाद क्या दिया है परचेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेस कितना है परचेस आपका 68,900 68,900। उसके बाद क्या है आपका ऑडिट फी अंकेक्षण शुल्क कहाँ आएगा ऑडिट फी हो चुका है ऑलरेडी पीएनएल के डेबिट में हमने ऑडिट फी लिख चुके हैं। उसके बाद लूज टूल्स आपकी असेट्स लूज टूल्स कितनी दिया है 32,000 कितना है 32,000। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये भी क्या है मैन्युफैक्चर होते हुए जो खर्चा आता है ये खर्चा कहाँ आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। एक्सपेंसेस कितना दिया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 18,020। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पीएनएल के डेबिट में लिखो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 2600। उसके बाद क्या है जनरल एक्सपेंसेस पीएनएल के डेबिट में जनरल एक्सपेंसेस कितना दिया है जनरल एक्सपेंसेस आपका 3,400। उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी दिया है एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ आएगी आपकी ये एक्सपोर्ट ड्यूटी शायद हुई है अपनी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं हुई है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ आएगी आपकी पीएनएल के डेबिट में एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना दिया है 1,000। उसके बाद कैश इन हैंड असेट्स कैश इन हैंड आपकी असेट्स है कितनी है 75,000 75,000। उसके बाद बैंक बैलेंस ये भी आपकी असेट्स है बैंक में पैसा है यानी असेट्स है आपकी 29,000। उसके बाद क्या है कन्वेंस ये कहाँ आएगा आपका बताइए कन्वीनियंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में कन्वीनियंस कितना दिया आपका ये देखिए कन्वीनियंस कितना है 4,100। उसके बाद फर्नीचर हुआ है आपका फर्नीचर के बाद क्या सैलरीज कहाँ आएगी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में सैलरीज कितनी दी है सैलरीज आपकी 2,000। उसके बाद क्या है रेंट रेट एंड टैक्सेस ये भी पीएनएल के डेबिट में रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितना है आपका ये 3,700। उसके बाद ड्राइविंग है यानी उन्होंने पहले उठा लिया जो कैश के रूप में तो दोनों के करंट अकाउंट में लिखो यहाँ पे ड्राइविंग लिखिए ड्राइविंग सबसे पहले इनने कैश ड्राइविंग किया है कितनी है कैश ड्राइविंग
मितेश ने किया 1200 और इसने गुड्स भी ड्राइविंग किया है और कैश ड्राइविंग भी है। कैश ड्राइविंग कितनी है? 2200 2200, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट बैलेंस देखो, सबसे पहले दिया है सन्ड्री क्रेडिटर, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में क्रेडिटर्स कितना है? 38,000। उसके बाद सेल्स हो चुका है। कैपिटल भी लिख लिया हमने। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000, ठीक है। उसके बाद बिल्स पेबल, ये भी लायबिलिटी, बिल्स पेबल कितना है? बिल्स पेबल 18,000, 18,000। फिर है रिटर्न आउटवर्ड, जैसे रिटर्न इनवर्ड सेल से माइनस किए, रिटर्न आउटवर्ड तो आपको कहाँ से माइनस करना पड़ेगा? परचेज से। रिटर्न कितना है आपका? 1800, माइनस कीजिए, कितना आएगा? देखिए 0 0, 9 में से 8 गए 1, 8 में से 1 गया 7 और ये 6, 67,100। अब उसके बाद दिए करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट आपने लिखे हो। करंट अकाउंट मितेश का कितना है? 3000, लिखिए मितेश के सामने में करंट अकाउंट में 3000। और उसके बाद मंगेश का कितना है? 2000, तो मंगेश के करंट अकाउंट में लिखिए 2000, सेम जैसे का वैसा लिख दिए, हो गया। उसके बाद अब ये आपकी पूरा ही हुआ। उसके बाद हम देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते वक्त सबसे पहले देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की टोटल। तो टोटल सबसे पहले देखते हैं कि क्रेडिट साइड की कितनी है। 9 7 16 और 4 0 20, 20 की 0, 3 3 6 6 और 2 8, बराबर है। 7 और 2 9 और ये 1, यानी 1,98,000। अब 1,98,000 में से ये सभी टोटल माइनस करने के बाद 1,98,000 में से जितनी भी आपकी डेबिट साइड की, जैसे स्टॉक हो गया, परचेस हो गया या फिर कैरिज हो गया, जितनी भी ये जो टोटल है ये सभी माइनस करने के बाद आपकी जो भी टोटल आएगी उसे बोलते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आप माइनस करोगे, इसकी पहले टोटल कर लो कितनी आ रही? 25,000। अब टोटल करोगे आप तो इसकी टोटल देखिए कितनी आ रही है? 99,000। तो 99, अब 1,98,000 में से 99,000 आप माइनस किए तो आपका बचेगा 99,000। कितना आएगा? 99,000। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। ग्रॉस प्रॉफिट आपने ट्रांसफर किए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। अब ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर किए कितना है आपका? 99,000। अब इसके ऊपर आपको क्या देना है? कमीशन। हर एक जो पार्टनर है, एक एक पार्टनर को 1%। तो अब इसका 1% कितना आएगा? 2 संख्या के बाद 990। तो आप इसके करंट अकाउंट में कमीशन ऐड कर दीजिए। कमीशन कितना है? 990। इसके भी करंट अकाउंट में कमीशन ऐड कर दीजिए। कितना? 990। 1% बोला है। अब एक इफेक्ट हो गया, दूसरा इफेक्ट कहाँ होगा? पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में कमीशन। क्या लिखेंगे? कमीशन। किसको किसको दिया आपने? मितेश
और मंगेश को। देखिए एक में अगर आप जैसे आपको पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, जब करंट अकाउंट दिया रहा तो कैपिटल अकाउंट फिक्स रखना और पूरा व्यवहार जो भी है आपका, जैसे अभी तक दूसरे गणित में आप कैपिटल अकाउंट में करते थे, सेम उसी प्रकार से करंट अकाउंट में करना, सिर्फ कैपिटल अकाउंट आपको फिक्स रखना है, बाकी पूरा व्यवहार करंट अकाउंट में। तो इसका कितना है कमीशन देखिए 990 और इसका भी कितना है 990, दोनों की एडिंग करो कितना आएगा 0, 9 9 18 की 8, 9 9 18 और 1 19, 1980 ये हो गया आपका कमीशन 1980। देन उसके बाद अब प्रॉफिट एंड लॉस बंद करो, अब प्रॉफिट एंड लॉस बंद करिए तो टोटल देखो कितनी आ रही, क्रेडिट साइड की आ रही 99,000। अब उसके बाद इधर से सब पहले बाहर निकालो, ये देखिए यहाँ पे आपने प्लस करके इसको भी बाहर निकालिए, कितना आएगा, न्यू बैड डेट और न्यू आरडीडी के टोटल किए तो 2536, इसकी सभी टोटल कीजिए कितनी आ रही देखिए, कितनी आ रही है देखिए 6 3 3 3 3 और 8 11 की 1 5 2 7 2 9 9 6 15 6 21 25 25 1 26 26 और 7 33 33 और 9 कितने हुए आपके 33 और 9 42 42 और हाथ की 1 यानी 43 के 3 हाथ की 4। देखिए स्टूडेंट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नेट प्रॉफिट के वक्त हमारा वीडियो पॉज हो गया था और उसके बाद का मैं कंटिन्यू लिख चुका है लेकिन वीडियो में नहीं बना है, इसलिए मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो आपने देखे होंगे कि यहाँ पे जो टोटल कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस की जो टोटल आ रही थी 99,000, आपने इधर की पूरी टोटल करने के बाद आपका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है 63,684, 63,684, उसको आपने जैसे मंगेश और मितेश के, जो मितेश पहला है मंगेश दूसरा, इन दोनों के में बताया गया था कि 3:1 में डिवाइडेशन करना है, तो 3:1 में आपने ये बांटे तो 47,763 एक को आ रहा है, दूसरे को आ रहा है 15,921। ये जो नेट प्रॉफिट है उनके करंट अकाउंट में क्या करोगे, प्लस करोगे। ये नेट प्रॉफिट में करंट अकाउंट में प्लस हो गया, ये करंट अकाउंट में ये नेट प्रॉफिट प्लस हो गया। ये प्लस होने के बाद इन तीनों की कैपिटल जो है, कैपिटल ऑलरेडी फिक्स जैसे कि वैसे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, कैपिटल जैसे कि वैसे लिख दिए। जो करंट अकाउंट में आपने मितेश का करंट अकाउंट में इंटरेस्ट, कमीशन, नेट प्रॉफिट तीनों को एडिंग करो, एडिंग करने के बाद क्या आ रहा है, कितना आ रहा है 55,503। उसमें से उसने जो पहले ही ड्राइविंग कर चुका है, पहले ही यानी कुछ पैसा उठा लिया है कैश में, तो वो 1200 माइनस करने के बाद आपका आ रहा है 54,303। उसी प्रकार से करंट अकाउंट मंगेश का करेंगे। मंगेश का जैसे करंट अकाउंट की अमाउंट है 2000, इंटरेस्ट उसको मिला 1250 एंड कमीशन है 990 और नेट प्रॉफिट उसको हुआ 15,921। इन सभी को प्लस किए और उसमें से जो ड्राइविंग किया उसने, जो ये ड्राइविंग किया है, ये जो ड्राइविंग किया है गुड्स ड्राइविंग और कैश ड्राइविंग, ये दोनों को क्या करेंगे, माइनस करने के बाद उसका कितना आ रहा है 17,061। अब ये आने के बाद अब देखेंगे कि बैलेंस शीट की दोनों साइड की अगर इक्वल आ रही है टोटल तो आपका गणित बराबर है, अन्यथा गलत है। मैंने पहले बता तो किया था लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो आपका कंटिन्यू नहीं हुआ, इसलिए मैं एडिंग करके बता रहा हूँ फिर से कि अब देखो टोटल कैसे आ रही बराबर। ये देखो 3 3 1 4 4 आ गई। दूसरे नंबर पे देखो 0 6 की 6 लिखे। तीसरे नंबर पे देखो 3 और 4 7, 7 और 6 13 की 3 लिखे, हाथ का कितना है 1। चौथे नंबर पे आओ 4 और 7 कितने हैं 11 और 8 19, 19 2 21 और 8 29 और हाथ का 1 था यानी 30 के 0, हाथ के 3। पांचवें नंबर पे 5 10 और 5 15 1 16 और 3 19 1 20, हाथ का कितना था आपका 3 यानी 23 के कितने हुए 3, हाथ का कितना बचा 2, तो ये 1 और हाथ का 2 यानी कितना है 3,30,364। अगर इधर की भी टोटल बैलेंस शीट के असेट साइड की भी टोटल यदि सेम आ रही है तो आपका गणित बराबर है।
तो देखते हैं 4, दूसरे नंबर पे देखो 64 है यानी 6 है, 6 लिखे। तीसरे नंबर पे देखो 7, 7 5 12, 12 8 20, 20 6 26, 26 7 33 बराबर है। 33 के आ गए 3, 33 के कितने आए 3, हाथ का 3। चौथे नंबर पे आओ 3 6 9, 9 और 9 18, 18 3 21, 2 23, 23 5 28, 28 और 9 37 बराबर है। 37 और हाथ के 3 यानी 40, 40 के 0, हाथ के 4। पांचवें नंबर पे आओ 2 4 6 6 6 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 3 20, 20 और 7 27, 27 2 29, 29 और हाथ के कितने थे आपके 4 यानी 33, यानी इधर की भी टोटल कितनी आई 3,30,364, यानी बैलेंस शीट की आपकी दोनों साइड की टोटल इक्वल आ रही है। तो आपको करंट अकाउंट यहाँ पे सेपरेट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको करंट अकाउंट वाला गणित भी यदि आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट को फिक्स रखो, और जो काम हम कैपिटल अकाउंट में जैसे अलग अलग करते थे वैसा ही काम आपको डायरेक्टली सिर्फ काय में करना है करंट अकाउंट में। अभी तक के आपने गणित में देखे होंगे कि आप कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट, कमीशन, सैलरी या नेट प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में प्लस करते थे, बट यहाँ पे क्या में करना है सिर्फ करंट अकाउंट में प्लस करना है। और ड्राइविंग तो जैसी कि वैसी एज इट इज माइनस करना ही है ड्राइविंग, चाहे वो गुड्स ड्राइविंग हो या कैश ड्राइविंग हो, ये हमने माइनस कर दिए। और उसके बाद यदि बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल बराबर आ रही है तो आपका गणित बराबर है। आपको बोर्ड के एग्जाम में ट्रेडिंग अकाउंट पूछा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अगर कुछ गणित में अगर करंट अकाउंट बोला है तो हम आगे के इसमें देखेंगे कि करंट अकाउंट सेपरेट बनाएंगे, उसमें भी आपको दिखाएगा कि किस प्रकार से होता है। तो ये आपका गणित है, ठीक है, ओके।